हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 तक के सारे सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने चल रहा हूं। आइए, जैसा कि सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। तो पहला उसके अंदर भी 64 के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो उसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर a। क्लियर? तो इस हिसाब से 64 का पावर 1/2 है तो रूट के अंदर वो आएगा 64। चूंकि रूट है तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8। पावर कितना था 1/2। वह हमें यह सूचना देता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार आया तो वह रूट को छोड़ के बाहर में केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा। अर्थात 64 का पावर 1/2 का जो मान है उसे हम क्या बोलेंगे 8 है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसे ध्यान दीजिए। हटा दें इसे। अगला जो सवाल है वो क्या है, 32 का पावर 1/5। जिस तरीके से हम किसी भी नंबर का पावर, अगर a का पावर क्या था 1/2, तो उसे हमने लिखा था रूट के अंदर a। अगर इसी तरीके से a का पावर 1/3 होता तो हम रूट के अंदर लिखते a, लेकिन रूट के बगल में क्या लिखते 3, अर्थात क्यूब रूट a। अर्थात अब इसके अंदर कोई भी नंबर 3 बार आता तब बाहर निकलेगा। जब रूट 1/2 था तब रूट के अंदर वह नंबर 2 बार आता था तब उसे बाहर लेते थे। 3 होता 1/3 होता तो 3 बार आने पर एक बार बाहर लिया जाता। लेकिन अगर a का पावर 1/4 होता तो रूट के अंदर a और यहाँ पे हम लिखते 4, और तब इसका मतलब ये होता कि अब रूट के अंदर से अगर कोई नंबर एक ही नंबर 4 बार आएगा तो रूट से बाहर ले लिया जाएगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि रूट के अंदर 32 और यहाँ पे क्या रहेगा 5, यानी 5 रूट 32 क्या सूचना देगा कि इस रूट के अंदर अगर कोई नंबर 5 बार आया तो वह बाहर निकलेगा तो केवल एक बार बनेगा। क्लियर? उस हिसाब से रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 2 2 2 कितनी बार है, तो 5 बार है, इसलिए 5 बार 2 बाहर निकला और क्या बना 2। इस तरीके से दूसरे सवाल का जवाब आया 2। हटा दें। अब आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी जस्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 125 का पावर 1/3, तो इसे हम लिखेंगे रूट के अंदर 125 और किसका क्यूब रूट। और ये क्या सूचना देगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 3 बार आएगा तो ही बाहर निकलेगा। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। कितनी बार आया 5, 3 बार आया, और क्यूब रूट है इसलिए बाहर में केवल वो एक बार बनकर निकलेगा। इस तरीके से 125 के पावर 1/3 को हम क्या कहेंगे 5 कहेंगे। इसका मान भी ज्ञात हो गया। हटा दें। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल में भी क्या कहा है कि 4 सवाल दिए गए हैं और उनका हमें मान ज्ञात करना है। तो दिया है 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा। कैसे? तो इस 9 के पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 9 के पावर 3 × 1/2, क्योंकि कहीं ना कहीं 3/2 3 ×
1/2 ही तो होता है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 9 का पावर 3 और उस पूरे का पावर क्या 1/2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए a के पावर m और उसका भी पावर n को हम लिखते हैं a के पावर m गुणे n। अगर कहीं a का पावर m गुणे n है तो हम उसे लिख सकते हैं a के पावर m और उसका भी पावर कितना n। क्लियर? तो इस हिसाब से, और हमें अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका पावर क्या होगा 1/2 माने रूट के अंदर 9 के पावर 3, अर्थात रूट के अंदर कितना 9 कितनी बार 3 बार। क्लियर? तो 9 कितनी बार आ गया 2 बार, इसलिए कहां चला गया बाहर और अंदर क्या बचा 9। फिर इसे भी ध्यान से देखिए तो कैसे बनेगा कि 9 और रूट के अंदर जो 9 है वो भी तो क्या है 3 गुणे 3। उस हिसाब से पहले एक 9 बाहर है, फिर बाहर क्या चला गया 3, तो 9 3 27। क्लियर? ये दिख रहा है? जी बिल्कुल। तो इस तरीके से पहला सवाल अपना डील हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है वो क्या है 32 का पावर 2/5। इसे भी हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं इसे 32 का पावर 2 गुणे 1/5, और इसे भी कैसे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर और उसका भी पावर कितना 1/5। और अभी जस्ट पीछे हम इसी सवाल को कैसे करके आए कि 1/5 होने के लिए यहाँ पे 5 और ये क्या होगा 32 का पावर 2। आगे देखिए, यानी अब रूट के अंदर कोई भी नंबर कितनी बार आना चाहिए 5 बार, और 32 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं 32 गुणे 32। और अब बताइए आप 32 को क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर इस 32 को भी इस रूप में तोड़ सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और अब ये नंबर कितनी बार 5 बार, तो अब बाहर निकला 1 2 बन के, फिर यहाँ भी 2 कितनी बार 5 बार, तो बाहर बन के निकला 1 बार, तो 2 दूना 4। इस तरीके से इसका जवाब हुआ है क्या हमारे पास 4। हटा दें। अब आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 16 का पावर 3/4। हम क्या लिख सकते हैं इसे तो आप देखिए, इसे एक और तरीके से आप देखिएगा, हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब और उसका भी पावर कितना 1/4। ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं 16 का पावर 3 और रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या आएगा 4। क्लियर? 16 आप देखिए 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार। ठीक, अब अंदर क्या कर सकते हैं कि 4 बार नंबर आने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसे भी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर इस 16 को भी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ से आप कितनी बार 4 बार 1 2 4 बार 1 4 बार 1, इस तरीके से आप निकाल लिए क्या 2 2 और 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक और तरीका है, अभी वो भी देखिए। अभी से अगला एक और तरीका था, सारे सवालों को हम एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? तो हम 16 को लिख सकते हैं 2। क्लियर? पहले तो ऐसे देखिए 16 का पावर 3 गुणे 1/4, तो हम इसे 3/4 कर सकते हैं जो ये दिया है। इसको कैसे लिखेंगे तो 2
दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस सब का पावर कितना 3/4। तो 2 कितनी बार है तो आप कहेंगे 2 के पावर 4 और इस सब का पावर कितना 3/4। तो 2 के पावर 4 गुणे 3/4। a के पावर m के पावर m तो a के पावर m गुणे m। 4 से 4 कट गया और क्या आया 2 के पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8। चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, जवाब एक ही आना है। क्लियर दिख रहा है? सारे सवाल पिछले जो भी सवाल हम लोग लगाए इस तरीके से, उसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे। हटा दें। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 125 के पावर -1/3। तो इसे हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और सबका पावर -1/3। इसे कर सकते हैं 5 का पावर 3 और उसका भी पावर -1/3। 5 के पावर 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कट गया, क्या आया 5 के पावर -1 और 5 के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। समझिएगा कैसे? कभी भी किसी नंबर के पावर अगर 2 है नीचे तो ऊपर आता है तो 5 का पावर -2 होगा। यानी कोई भी नंबर x है तो उसका पावर n है, तो वह जब ऊपर आएगा तो x का पावर -n है। और कोई नंबर x का पावर -n है और जब उसे हम लिख सकते हैं 1/x के पावर +n है। क्लियर? उस फार्मूले का यूज करके यह सवाल हमने लगाया है। आइए अब अगले तीसरे नंबर के सवाल में। तीसरा नंबर सवाल कहता है सरल कीजिए। क्लियर? तो सरल क्या करना है? पहला 2 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर 1/5। इसके लिए फार्मूला याद कीजिए कि a के पावर m और गुणे a के पावर m तो होता है a के पावर m धन m। अर्थात अगर बेस बराबर है, बेस माने आधार, अगर आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो घात दोनों जुट जाते हैं, बेस वही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेस बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर m के जगह 2/3 धन 1/5। तो 2 5 दूना 10 और ये 3 1 कम 3 और 5 3 15। तो 2 के पावर 10 3 13 क्या आया 15 जवाब आया। क्लियर? ये अपना आंसर रहा। हटा दे। फार्मूला कौन सा हमने लगाया? a का पावर m इंटू a का पावर m, तो a का पावर m प्लस m। अगला सवाल देखिए, a का पावर 1/3 का पावर 3 और उसका पावर क्या है 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का पावर 7 और इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और उसका भी पावर 7। 1 का पावर 7 हो चाहे तो 7 लाख हो, एक ही होगा। और 3 के पावर m के पावर m तो होगा 3 के पावर 7 3 की 21। यह अपना जवाब रहा। या इसे आगे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर -21। क्लियर? अब अगला सवाल देखिए, तीसरा 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। तो 11 का पावर 1/2 अभी मैंने बताया जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इंटू 11 का पावर 1/4, लेकिन प्लस था तो इसलिए माइनस हो गया। और उससे पहले बताया थे कि a के पावर m और a के पावर n तो होता है a के पावर m के जगह प्लस है या माइनस है तो माइनस आकर 1/4। 11 4 एकम 4 और 2 एकम 2 4 दूना 8। 11 4 में से 2 जा 2 बटा क्या आएगा 8। तो 11 का पावर 2 चौको 8 आंसर आ गया। हटा दे। अब आइए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सात का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2।
इस बार जो देख रहे हैं आप, a का पावर m है और दूसरा b का पावर भी m। इस बार आधार बदले हुए हैं लेकिन घात बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, a गुणे b कर देते हैं और पावर क्या m ही रहने देते हैं। तो 7 अट्ठे 56 और 56 का पावर 1/2। क्लियर? या आप इसे लिख सकते हैं रूट में 56, या ये जवाब लिखिए चाहे ये जवाब लिखिए, बात क्या है, बराबर है। क्लियर? इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। जिस सवाल में प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसको सुधार किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।